नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा डिबेट शो यानी रण क्षेत्र का। दर्शकों, आज जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है उस पर आपको गौर से उसको सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। आज बाबा ने खुले लहजों में कह दिया है कि बटोगे तो कटोगे। आज हम रण क्षेत्र में इसी पर बात करेंगे कि हिंदू एकता की जिसकी हम और मुहिम लगातार सुदर्शन कई सालों से चला रहा है। सुदर्शन न्यूज हमेशा से एक आवाज को बुलंद करता आ रहा है और वो है हिंदू एकता। हिंदू एकता जरूरी है अपने धर्म की रक्षा के लिए। हिंदू एकता जरूरी है अपने आत्मसम्मान, राष्ट्र की रक्षा, अपनी बहन बेटियों की अस्मिता की रक्षा, मंदिरों की रक्षा और अपने बेहतर भविष्य के लिए हिंदू एकता कितनी जरूरी है, यह बात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताई है। इसमें कोई शंका नहीं है कि हिंदू जहां जहां घटा है वहां वहां कटा है और जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां देश बटा है। हमारे धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी लगातार अपने कार्यक्रमों में, भाषणों में यह नारा देते रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट हो जाओ, हिंदुओं को एकजुट वो लगातार करते रहे हैं। और अब यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज आगरा में साफ तौर पर कह दी है। दरअसल आगरा के एक भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाग लपेट किए बिना खुले मंच से यह कह दिया कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का उदाहरण भी इस दौरान दिया और कहा कि राष्ट्र से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में जो हुआ है वो यहां नहीं होना चाहिए, यह साफ तौर पर योगी बाबा ने कह दिया है। याद रखिए कि अगर समाज फिर से बटा, जो साजिशें हो रही हैं अगर वो सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं की जा रही हैं वो भारत में भी देखने को मिल सकती हैं। सीएम योगी ने बिना नाम लिए विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विभाजनकारी शक्तियों को बेनकाब करना होगा और जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती हैं उनको भी सीधी खरी खोटी आज उन्होंने सुनाई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुदर्शन न्यूज की हिंदू एकता की मुहिम पर भी आज मुहर लगा दी है। करेंगे आज इसी पर चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के साथ जो हुआ उससे कोई भी अनजान नहीं है। किस तरीके से वहां हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, लाठी डंडों से पीटा गया, जिंदा जला दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाएं भी हुई, मंदिरों को तोड़ दिया गया। इस बात की पुष्टि यूएन की रिपोर्ट में भी की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो निर्दयता की गई उससे एक बात तो साफ है कि अब हिंदुओं के एक होने का वक्त आ गया है। इसी बात का जिक्र हमारे धर्म गुरुओं और संतों द्वारा किया गया और सुदर्शन न्यूज की तो यही आवाज होती है हमेशा से कि एकता में ही भलाई है। अब इसी एकता का आह्वान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी आवाज को बुलंद किया। योगी आदित्यनाथ ने सभी हिंदुओं को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्यक्रम करना है। सीएम ने कहा कि हमें वर्तमान की चुनौतियों को समझना पड़ेगा जो हम सबके सामने है। सनातन धर्म के सामने जो भारत की चुनौती है वो सनातन धर्म की चुनौती। कोई इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। याद रखिए कि अगर समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं अगर वो सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो हिंदुओं पर यातनाएं की जा रही हैं वो भारत में भी देखने को मिल सकती है। सीएम ने बिना नाम लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सबको इसके लिए काम करना पड़ेगा। हमें भेदभाव को रोकना पड़ेगा, एक एक को जोड़ना होगा, विभाजनकारी शक्तियों को बेनकाब करना होगा जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती हैं। हमें पहले राष्ट्र को चुनना होगा। सीएम योगी ने कहा कि यहाँ के लोगों में राष्ट्रवीरों के प्रति जो सम्मान है वो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना,
तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब हिंदुओं को इस तरीके से निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी कई बार हिंदुओं को निशाना बनाने की खबरें जगह जगह से आती रही, फिर चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान। और हम कश्मीर के पंडितों के साथ जो हुआ उसे कैसे भूला जा सकता है। और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि पहले भी मुगलों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार हुए। मुगल काल की बात करें तो उस समय हिंदू लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित किया जाता था, उसके बाद उनसे विवाह किया जाता, जो नहीं मानती उनके साथ दुष्कर्म किया जाता और हत्या कर दी जाती। हिंदुओं पर अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे उनकी दशा इतनी हीन हो गई कि उन्हें मुसलमानों के घर पर सेवा कार्य के लिए जाना पड़ा। मुसलमान शासक प्रत्येक हिंदू को अपना घोर शत्रु समझते थे। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी है कि जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक होता है वहां उसे मुसलमानों द्वारा टारगेट कर निशाना बनाया जाता है। और आज स्थिति ये है कि भारत के ही 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। दरअसल पंजाब, लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी के मुकाबले दूसरे धर्म के लोग ज्यादा हैं। केंद्र सरकार ने 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया। हिंदुओं की एकता पर जोर इसलिए भी दिया जा रहा है ताकि आगे की तस्वीर बांग्लादेश जैसी भयावह न बन जाए। क्योंकि आज की ही बात करें तो जन्माष्टमी के पर्व पर भी वहां कृष्ण मंदिर को निशाना बनाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन इस पर सिर्फ आवाज उठाने वाले भी हिंदू और भाजपा सरकार है। इनके अलावा इंडी गठबंधन का कोई भी नेता इस पर बोलने से कतराता है। विभाजनकारी उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती है, तमाम वादों के आधार पर बांटना चाहती है। उनके लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति उनके लिए अभिष्ट हो गई। लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र की कीमत पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। हमें चुनना होगा, पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसकी कीमत पर कोई राजनीति स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था। और विश्व के इतिहास में
किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट सुदर्शन न्यूज। तो सुना आपने किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। मेहमानों से परिचय आपका करवा देता हूं। मेरे साथ अश्विनी शाही जुड़ रहे हैं, नेता हैं बीजेपी से। महंत राजू दास जी जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, आपका भी स्वागत है। पंडित राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजू दास जी आपके साथ ही कर रहा हूं। नमस्कार कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं आपको। आज जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा अगर बटेंगे तो कटेंगे, किस तरह से देखते हैं सर? आज ये कहने की जरूरत अगर उनको लगी है तो इसके पीछे किस तरह से देखते हैं आप? क्या कारण रहा होगा राजू दास जी? बहुत साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है जी। उन्होंने तो यही कहा ना कि एक समय था अफगानिस्तान भी अपना क्षेत्र था, एक समय था कि पाकिस्तान भी अपना क्षेत्र था, एक समय था कि बांग्लादेश भी अपना क्षेत्र था। आज कौन सी स्थिति परिस्थिति बन गई कि बांग्लादेश भी अपने पास नहीं है, अफगानिस्तान तो बहुत पहले चला गया, पाकिस्तान भी अपने पास नहीं है। लेकिन वहां पर अल्पसंख्यक समाज के क्या स्थिति है? अफगानिस्तान 0, पाकिस्तान खत्म होने के कगार पर हिंदू, बांग्लादेश जिसको 71 में आजादी के समय में कई हजार भारतीय सैनिकों ने प्राणों की आहुति दिया, तब जाकर बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हो पाया। आज बांग्लादेश में जाति नहीं देखी जा रही, क्या नंगे करके नग्न अवस्था में ये देखा जा रहा है क्या ये हिंदू है कि मुसलमान है, तब मारा जा रहा है। इसके नाते योगी जी ने चिंता जो जाहिर किया है वो चिंता जायज है। हर सनातनी, हर हिंदू और भारत में रहने वाले सिख, ईसाई सबको चिंता करनी पड़ेगी। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। अशोक तिवारी जी बताइए, बटोगे तो कटोगे, आज ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। जब बात एकजुटता की हुई है तो इसमें फिर ऐसा असहमति कैसी है, बताइए। इसमें योगी जी ने जो कहा है उनका अपना तरीका है कहने का, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें देश एक है, हमारा देश, हमारा अखंडता है, एकता अखंडता हमारी बनी हुई है। हमारे देश में भाईचारा है, हमारे देश में समरसता है, हमारे देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिस पर इस तरह के बयान दिए जाए। हमारा देश बहुत ही सौमनस्य का देश है, बहुत ही आपसी एकता और सद्भाव का देश है जी। और सदियों से चला आ रहा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ का जो है वातावरण शांत है और आपस में एक है। इसमें कोई भी तरह से इस तरह से भड़काऊ बयान की जरूरत नहीं है। जबकि फिर भी उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा होगा, उनकी बात है, उनकी बात पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। लेकिन मैं सच्चाई ये बयान कर रहा हूँ कि हमारा देश बहुत ही प्यारा है, बहुत ही भारतीय संस्कृति से बड़ी जानते हैं। उन्होंने नहीं। बांग्लादेश का भी उदाहरण दिया कि बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी सर? जहां तक मैं कहना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति से बड़ी कोई संस्कृति नहीं है दुनिया के अंदर। अगर हमको अपनी भारतीय संस्कृति पर भरोसा है, अगर हमको अपने इंडियन कल्चर पर भरोसा है, सनातन संस्कृति पर भरोसा है, सत्य सनातन संस्कृति ही जो है पूरी दुनिया का आधार है। सत्य सनातन संस्कृति के आधार पर ही ये दुनिया चल सकती है। ये दुनिया चल ही नहीं सकती है। इसमें भड़काऊ क्या? वो यही तो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हाल हुए वो कल को भारत में ना हो। मैं कहना चाहता हूं सत्य सनातन संस्कृति इतनी मजबूत है, इसमें इस तरह के बयान की जरूरत ही नहीं है पहली भी। लेकिन अगर वो बयान दे रहे हैं तो वो दे सकते हैं, उनके अपने विचार हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अश्विनी शाही जी वो कह रहे हैं जब संस्कृति इतनी मजबूत है तो फिर ऐसे बयान क्यों? क्या लगता है आपको? देखिए विकास जी, यह प्रवक्ता सपा अशोक जी और उनकी पार्टी तुष्टीकरण की पुरोधा है। अभी कुछ दिन पहले जब बांग्लादेश का ये सारा चीजें हो रही थी बांग्लादेश में, तो इन्हीं के इंडी अलायंस के लोग महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक और दिल्ली तक क्या कह रहे थे? हिंदुस्तान बांग्लादेश बनने में टाइम नहीं लगेगा, यहाँ भी स्विमिंग पूल है। एक इन्हीं की इंडी अलायंस से कह रही थी, प्रधानमंत्री निवास में भी स्विमिंग पूल है, यहाँ भी वही होगा। वो भड़काऊ बयान देने में देश शांत नहीं रहता है, देश में अखंडता नहीं रहती है।
और अगर उन्होंने कह दिया राष्ट्र सर्वोपरि, बटोगे तो कटोगे, और बांग्लादेश का उदाहरण दे दिया। बांग्लादेश में जिस तरीके से मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को मारा, जिस तरीके से किया गया, 1.5 लाख हिंदू एक साथ हो गए, किसी की माई के लाल में दम नहीं था कि फिर घर से निकल पाए, चाहे जिस बिरादरी के हो। तो एकता का बल का उदाहरण बांग्लादेश ने दिया। 1.5 लाख हिंदू निकले अशोक भाई, और सारे मुसलमान जितने हैं सब घरों में घुस गए। औकात नहीं थी। तो हिंदुस्तान में भी वही हो रहा है कि ये राजनीतिक दल कोई सोरेश चाचा के पैसे का एजेंट है, कोई विदेशी ताकतों का एजेंट है, कोई एनजीओ पर अपनी पार्टी चला रहा है। इस तरीके से इस देश को विभाजित करने का एक वो राज शर्मा जी चल से मैं रहा जवाब है, लेता हूं। जिससे बताइए हमको शर्मा जी, अब बचना इस पे होगा। क्या दिक्कत है? अगर उन्होंने कह दिया बटोगे तो कटोगे, तो क्या आपत्ति है इस पे? आऊंगा अशोक जी, पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लूं। मैं हर उस व्यक्ति के बयान की निंदा करता हूं। लानत है कि एक ताकतवर इंसान अपने देश के हिंदुओं को, और जो विदेश में रहते हिंदुओं को अगर कम अत्तर नापेगा, तो मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूं। लानत है ऐसे व्यक्ति पे, लानत ठोकता हूं ऐसे व्यक्ति पे जो हिंदू को कमजोर समझता है। पहला बात हुआ। दूसरी बात, अभी अश्वनी शाही साहब कह रहे थे बांग्लादेश में ये है। मैं कह रहा हूं जब बांग्लादेश का कांड हुआ, अगर वहां हिंदुओं से अत्याचार हो रहा, हमारी सरकार को एक्शन ले लेना चाहिए था। सारी विपक्षी गठबंधन ने सरकार को कह दिया कि आप कोई भी स्टेप उठाएंगे, आप कोई भी कदम उठाएंगे, हम आपके संग हैं। आप चाहो तो चढ़ाई कर दो, जो मर्जी हो, हम आपके संग हैं। और मैंने आज तक कभी नहीं देखा सर, कहां का आपके नेता विपक्ष का कोई ट्वीट नहीं आया? बांग्लादेश पे अभी तक एक बयान नहीं है राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का। ना विकास भाई, हिंदुत्व का चोला ना मैं आपसे सीखने आऊंगा, ना भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मैं तो आपको सिखा भी नहीं रहा हूं सर। आपने जो कहा उसी पे जवाब मांग रहा हूं कि आपकी नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, किसका बयान आया बांग्लादेश के हिंदुओं पर? मुझे यही नहीं समझ आ रहे हैं। सर, मैं तो आपको सैल्यूट कर रहा हूं, आपको सैल्यूट कर रहा हूं जो आपने हिंदू की बात की सबसे पहले, उसके बाद कहा कि हम कमजोर नहीं है। पर काश आपके नेता भी यह कह दें। जब कह दिया विपक्ष के नेता ने, सारे गठबंधन ने जो विपक्ष में है, जब सरकार से कह दिया, तो फिर क्या बचा? कहां कह दिया सर? कहां कह दिया? राजू दास जी, आपने सुना क्या? अगर बांग्लादेश के हिंदुओं पर किसी को सुना हो तो बता दीजिए सर, मुझसे छूट सकता है। राजू दास जी कहता हूं, मैं राजू दास जी पे भी कह दूंगा। इधर सुन लीजिए, राजू दास जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं। इधर सुन लीजिए, महाराज हैं। मैं नहीं समझता महाराज को राजनीति की बातें करने का अधिकार होना चाहिए। भैया बात करें, हमें समझाएं, इनकी मेरी बात को कोई माने ना माने, राजू दास जी का जो बात जाती है वो दुनिया उनका अनुसरण करती है। और विकास भाई, तो सर अनुसरण करवा ले, थोड़ा सुन लेते हैं। राजू दास जी बताइए, आप बताइए क्या दिक्कत है अगर इसमें ऐसा लग रहा है वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को कमजोर करने के लिए। ठीक है राज शर्मा जी, आऊंगा आपके पास। आपने जो कहा कि हिंदुओं को कमजोर करने के लिए ये बयान दिया है, राजू दास जी आपको लगता है? नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, सभी पैनलिस्टों को बहुत बहुत साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है। जिस प्रकार से बांग्लादेश की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है जी, आप देखिएगा कि कल की डेट में हनुमानगढ़ी परिसर में हमने 3 राम जन्मभूमि के परिसर में 3 बांग्लादेश का व्यक्ति था, उसको मैंने पकड़ा। बांग्लादेश के लोग थे, उधर से आए हुए थे, यहाँ रोजी रोजगार व्यवसाय करते हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। हिंदुस्तान में हर मतांतर के व्यक्ति रह सकता है, कार्य कर सकता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, हिंसा आतंकवादी वो बोल सकता है। यहाँ छूट है, स्वतंत्रता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ हो रहा है, इस पर हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल के व्यक्तियों को आवाज उठानी चाहिए। सपा बसपा नहीं, लेकिन महाराज जी एक बहुत बड़ा सवाल मेरा ये है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, उनकी बड़ी बातों को सुना जाता है, अगर वो ये कह रहे हैं कि बटोगे अगर तो कटोगे, तो फिर कौन से डर है? ये कौन ऐसे तत्व हैं जो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं? नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा ना कि आप देखिए, अगर गलती से भी एक जगह कार्टून बनता है तो हिंदुस्तान में नुकसान होता है, अदर कंट्रियों में बवाल होता है। और हिंदुस्तान में राजनीतिक दल के लोग, कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, एड्स है, कोंडोम है, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, इसको फाड़ना चाहिए।
जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए, साधु संत आतंकवादी हैं, ऐसे ऐसे शब्दों जब कहा जाता है फिर भी हम मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। मेरा निवेदन यही है, जब जम्मू कश्मीर से कश्मीरी हिंदू मारे गए, काटे गए, भगाए गए, तो राजनीतिक दल के लोगों ने ठीक है, मैं पूछ लेता हूं अशोक तिवारी जी, बताइए साहब, अगर वो कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी हो तो हिंदू चुप रहे, अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो वो फिर नफरत फैला रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मैं बता रहा हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस पर बहुत शांत तरीके से बोलना चाहता हूँ। हमारे देश में, हमारा देश दुनिया में अलग अलग देश है। हमारे देश में किसी तरह का जो है कोई कटुता नहीं है। हमारे देश में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारा देश एक स्वर से खड़ा है। अब जब एक स्वर से खड़ा है, ये बात सही है कि हिंदू बहुसंख्यक है यहाँ पर, और हिंदू बहुसंख्यक है और भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति से बड़ी कोई संस्कृति इस दुनिया में नहीं है, विश्व में नहीं है। कोई भी पैनलिस्ट कह दे कि कोई हो, अगर कोई भी पैनलिस्ट बोल दे, महंत राजू दास जी बोल दे कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति से बड़ी कोई संस्कृति है इस दुनिया में, और वो संस्कृति के हम वासी हैं, उस संस्कृति में हम रहते हैं। अगर कोई प्रहार करेगा तो फिर योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं ना, वही तो वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में भी एक समय पर बहुत हिंदू थे। आज जन्माष्टमी है सर, आप और हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। आज बांग्लादेश में कृष्ण मंदिर तोड़ दिया गया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अच्छा, मैं बोलना चाहता हूँ, अब रही बात विश्व की, बात रही विश्व के पटल की, बात रही हमारे देश के पटल की बात मैंने आपके सामने रख दी। हमारे देश में भाईचारा है, वैमनस्य नहीं है, कहीं अगर है भी तो वो भी दबा हुआ रहता है। वो उसके पास हैसियत नहीं होती कि वैमनस्य फूल के सामने आ जाए। वैमनस्य है ही नहीं, भाईचारा है, सभी लोग फूल खिले हैं, गुलशन, अनेकता में एकता है, और विविध प्रकार के फूल हैं। अच्छा, एक बात बताइए अशोक जी, जरा एक बात बताइए, आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं उसमें इतनी सारी ये जो बुलडोजर चल रहे हैं, इतने सारे जो अपराध हो रहे हैं, फिर ये कहां से पनप रहे हैं? इन्हें कौन पनपा रहा है? अभी मैं आ रहा हूँ, अभी मुझे विश्व पटल की बात बोलने दीजिए। पहले आपने मेरे को बुलाया तो हमारी बातें सुनिए। नहीं, मैं आपको ही सुन रहा हूँ, बोलिए। जी, विश्व के पटल पे जो हो रहा है उसके लिए हमारे यहाँ केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार है हमारे यहाँ, और केंद्र सरकार को उस पर जो है सोचना विचारना चाहिए। उस पर क्या एक्शन लेना है, ये मोदी जी की सरकार को लेना चाहिए। इसकी अगर कोई एक्शन लेती है, कोई उसका विरोध करता है, तब आप कहिए। कोई भी एक्शन ले सकती है, वो स्वतंत्र है। देश में आपके नेता भी नहीं बोलते ना सर, बांग्लादेश हिंदुओं पर एक चीज नहीं बोलते हैं। वो तो अब कल ही भाषण में उन्होंने बोला है, योगी आदित्यनाथ ने आज का भाषण इस पर शुरू किया है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हालत है वो कम से कम भारत के भविष्य में ना हो। राज शर्मा जी क्या कहेंगे? एक लाइन बोलूं पहले। हाँ, बोलो। बोलिए अशोक जी, बोलिए। हाँ, एक लाइन बोल लूं। मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि इस पर केंद्र सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए। योगी जी को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। योगी जी का कोई मतलब ही इस चीज से नहीं है। योगी जी के प्रदेश में शांति है, अमन चैन है, और कहीं हिंसा भी होती है। तो ये सारे अधिकार विश्व पटल के बोलने के अधिकार आप पे ही है सर क्या? जब फिलिस्तीन में होता है तो आप कहते हैं कि फिलिस्तीन में ऐसा कुछ हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। अब बांग्लादेश हिंदुओं पर अगर बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं वो तो यूपी के नेता हैं, क्यों बांग्लादेश पे बात कर रहे हैं? बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, काश ये बात आपके नेता भी बोलते, ना राज शर्मा जी की तरफ से कही गई ये बात। बताइए राज शर्मा जी। ठीक है अशोक जी, लौटूंगा, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। लौटूंगा आपके पास। राज शर्मा जी। जी, मैं एक बात कहता हूं, सबसे पहले मैं राजू महंत दास जी का जवाब देना चाहता हूं। जब आपने बोला कि जब जम्मू कश्मीर से पंडित भाग रहे थे तो ये नेता लोग क्या कर रहे थे, एक बात आपको क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह की सरकार से वहां से पंडित भाग रहे थे, इसलिए इस्तीफा वापिस नहीं लिया था। इस्तीफा तब लिया था जब अडवाणी जी को लालू जी ने अरेस्ट करा था। अगर वाकई राष्ट्रवाद की पार्टी होती तो उस वक्त इस्तीफा वापिस लेती जब वहां से जम्मू कश्मीर से पंडितों को भगाया जा रहा था। मैं उस वक्त वही था, मैंने देखा है। विनीत भाई, आपने नहीं देखा होगा, यू आर टू यंग, इन फ्रंट ऑफ मी आई हैव सीन। मैंने देखा इन चीजों को। और तीसरी बात कहना चाहता हूं, मुझे ये तो बता दो, प्रधानमंत्री तो मेरे नरेंद्र मोदी साहब हैं, क्यों नहीं चढ़ाई कर देते बांग्लादेश में? वो यूनुस जो बैठा है उसको कह दो कि अगर हिंदू पे वार होगा तो तुम्हारी जो हसीना घुसपैठिया जो है उसको भी मार गिराएंगे। बिल्कुल मुझे लगता है राज शर्मा जी, आप जैसे प्रवक्ता अगर कांग्रेस में हो तो फिर तो विवाद ही खत्म हो जाए। अगर आप जैसे प्रवक्ता हो। अच्छा ये बताइए राज शर्मा जी, एक छोटी सी बात सुनिए। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, मैं सुन रहा हूं। आप ये बताइए, राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला, प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं बोला? इधर सुन लीजिए आप। हाँ। मैं बोल रहा हूं, क्या आप मुझे ऑर्डिनरी आदमी समझ रहे हैं?
डू यू थिंक दैट आई एम ए लेमैन? नहीं सर, मैं तो आपको बहुत सम्मानीय समझ रहा हूँ, इसीलिए आपसे आज संवाद कर रहा हूँ, आपको गेस्ट बुलाया है, आप मेरे अतिथि हैं सर, मैं तो मान रहा हूँ, पर एजेंडा चलाना एक अलग बात है। अरे सर, एजेंडा मैं चला रहा हूँ नहीं चला रहा हूँ वो छोड़ दीजिए आप, मैं आपको बहुत आदरणीय मानता हूँ, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आज आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो पार्टी के अध्यक्ष के बारे में तो मैं आपसे पूछूंगा ना सर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कांग्रेस के किस बड़े नेता ने हिंदुओं पर बोला, बांग्लादेश के हिंदुओं पर, अगर हिंदू शब्द कोट किया हो तो मैं मान लूंगा सर। मैं बोल रहा हूं तो ये मेरी पार्टी का जहन है, मैं बोल रहा हूं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, शाही साहब बोले कि नरेंद्र मोदी साहब, अश्विनी साहब बोले क्या, बताइए। क्या दो मिटा देंगे तुम्हें अगर तुम हिंदुओं पे वार करोगे, मगर ऐसा तो मत कहो, अरे ऐसा तो मत करो कि आप हिंदुओं को कमजोर आंक रहे हो। अरे मैंने सुना था युद्ध लड़ने वाले से ज्यादा युद्ध में जय जयकार बोलने वालों की होती है। आप तो हिंदुओं को टीवी पे मार दोगे। जी अश्विनी जी बोलिए। तो हिंदुओं को चीफ मिनिस्टर की सीट पे बैठ के मार दोगे। मैं चीज को लानत कहता हूँ। हमारे भाई राज शर्मा जी बड़े ही उत्साही और ओजस्वी हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनके जो बड़े नेता हैं, जिनकी रियासत मतलब कांग्रेस उनकी रियासत है, उनके ये लोग नुमाइंदे हैं, देश में देश भावना इनके अंदर है, इसके लिए मैं नहीं इनको नमन करता हूं। अगर आप मुझे मेरी देश भावना समझाओगे, मगर एक बात भी सुनूंगा। मेरे बाप का नाम कर्नल श्रीचंद है, प्रियंका वाड्रा बाप का बेटा हूं। अरे सर व्यक्तिगत क्यों जा रहे हैं, आपको कोई व्यक्तिगत बोल ही नहीं रहा है, बात तो कांग्रेस पार्टी पे हो रही है ना। या तो आप कह दीजिए कि कांग्रेस पे मुझसे मत बोलिए, व्यक्तिगत बात कीजिए तो मैं आपकी महिमा मंडन कर देता हूं सर। अगर आप कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे तो पार्टी की बात सुननी होगी सर आपको। 10 साल का हिसाब दे देंगे। बोलिए अश्विनी शाही जी, प्लीज सर स्टॉप, ऐसे मत कीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज सर। मैं आपके पास था तो कोई नहीं बोला। प्रियंका वाड्रा ने गाजा पर और फिलिस्तीन पर हिंदुस्तान में बोला। राजू दास जी ने अभी कहा कि फ्रांस में जब कार्टून बनता है तो दंगा हिंदुस्तान में होता है। राहुल गांधी कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व पर हमारा कोई भरोसा नहीं है। अखबार की कटिंग भेज दूंगा मैं विकास जी आपको जी। तो सलमान खुर्शीद जी इसकी तुलना बोको हरम से करते हैं, ISIS से करते हैं। तो और यहाँ पर बैठकर उन कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि हिंदू हमारा बड़ा वो है। योगी जी ने जो बोला है सब हिंदू तो मुझे सिखाओगे, हम लोगों को सिखाओगे क्या करते हो हिंदुत्व का? जब चाहो मंत्रों से लेके उच्चारण तक आ जाना। कांग्रेसी आतताइयों की तरह गाजा की और फिलिस्तीन की जो है वकालत नहीं की है, उन्होंने अपने देश के हिंदुओं की वकालत की है, अपने देशवासियों को बोला है। और मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ, अशोक जी आप और आपके नेता अखिलेश जी जो ये बयान दे रहे हैं कि योगी जी बोलने का अधिकार नहीं रखते हैं, अखिलेश जी होते कौन है योगी जी को रोकने वाले? अखिलेश जी अगर नेता विपक्ष भी होते तो मैं कहता अखिलेश जी आज खुद MY के समर्थक होने के बाद आज वो योगी जी को कहते हैं कि ये नहीं बोल सकते हैं। आप और अखिलेश जी, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, अभी राजू दास जी ने अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता गिनवाया। अभिव्यक्ति की आजादी हमारे संविधान में है जी, ये अभिव्यक्ति की आजादी है हमारे संविधान में, स्वच्छंदता नहीं है विकास भाई। लेकिन राजू दास जी ने अभी जो गिनवाया है वो स्वच्छंदता की बात की, 6 इंची छोटा कर दो, ये गला काट देंगे, जो ये करेगा, ये सब गिनवाया इन्होंने। इन्होंने कहा स्वच्छंदता कोई ऐसे बयान देता पकड़ के जेल में डाल दो। समाजवादी पार्टी और इंडी अलायंस के लोग वो आप उन लोगों को पैसे दे दे के इलेक्शन लड़ाते हो। जी चलिए राजू दास जी आपसे एक कमेंट ले रहा हूं, उसके बाद सीधा अशोक जी के पास जाऊंगा। बताइए जिस तरह से राज शर्मा जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी लगातार बोलती है, सर कहां बोलती है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। राज शर्मा जी जरूर बोल रहे हैं, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन कर रहा हूं, लेकिन उनके पार्टी के बड़े नेता क्यों बांग्लादेश के हिंदुओं पर चुप हैं? तब आप लोग काम बंद कर लेते हो तो क्या करा जाए? राज शर्मा जी ने कहा कि राजनीति पे बोलने का अधिकार राजू दास जी को नहीं है, उनको साधुवाद है, उनको आभार है, धन्यवाद है। लेकिन जब देश पे संकट आए, सनातन पे संकट आए, संस्कृति पे संकट आए, तो उन राजनेताओं से सवाल पूछने का संतों को भी अधिकार है। तो इस अधिकार से मैं उनसे निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूँ, फिलिस्तीन के विषय पर चिंता होती है, सदन में जो वर्ग जो समुदाय भारत माता की जय का नारा नहीं लगा सकता है, वह समुदाय जय फिलिस्तीन बोल सकता है।
उसको तकलीफ नहीं जय फिलिस्तीन बोलने में, जी। लेकिन बांग्लादेश में जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, सबके होठ मौन हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, सब मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय शर्मा जी से, मैं पूछना चाहता हूं बड़े भाई अशोक तिवारी जी से, क्या सब ठेकेदारी बीजेपी को ही आप दे देंगे? क्या बीजेपी के अलावा किसी पार्टी में हिंदू नहीं है क्या? सनातनी नहीं है क्या? क्या जो बांग्लादेश में हिंदू हैं, जो मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, मेरे मठ तोड़े जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, आज जन्माष्टमी था, जन्माष्टमी पे मेरे 3 मंदिर बिल्कुल आज वीडियो तोड़ में दिए आपको गए। उपलब्ध करा उस पर मैं दूंगा। अशोक जी से और राजू दास जी, बिल्कुल मैं राज शर्मा जी से जवाब लूंगा। सर एक छोटे से ब्रेक के लिए लौट रहा हूं और ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो इसी सवाल को पूछूंगा। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बटोगे तो कटोगे, इसी विषय पर लगातार चर्चा चल रही है। अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक से पहले जो राजू दास जी ने आपसे सवाल किया उसका भी जवाब और मेरा भी जवाब कि अगर इस बयान के बाद हिंदू अगर एकजुट होता भी है तो इससे समस्या क्या है आपको? देखिए, इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे विचार हैं, मैं अपने विचार रख रहा हूं। ये बयान उनका आया जरूर है, लेकिन इस बयान को कोई भी आदमी अहमियत नहीं देगा, क्योंकि इस बयान का कोई मतलब ही नहीं है। शायद इसीलिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पलटवार भी कर दिया है। अब मैं बता रहा हूं क्यों नहीं है, कि मैं सिद्ध करूंगा ना क्यों नहीं है। क्योंकि हमारा देश बहुत अमन चैन का देश है। हमारे देश में ऐसी कोई स्थितियां है नहीं जैसी वो समझ रहे हैं योगी जी। योगी जी को हो सकता है गलतफहमी हो गई हो, सर शायद आपको नहीं दिख रही होगी, ये हो सकता है, ये भी एक पहलू है। उनका प्रदेश अस्थिर है ऐसा उनको लग रहा होगा, उनके वोट घट रहे हैं लगातार। हाँ सर, आपको नहीं दिखेगा ना, आपको अयोध्या में अभी जो कांड हुआ है उस पे भी नहीं दिखेगा आपको। अभी जो और आपके नेता पकड़ाए हैं किस तरह से हिंदू बच्चियों के साथ, उसमें भी आपको नहीं दिखेगा। आपको नहीं दिखेगा तो हर जगह शांति है। पहले मैं अपनी बात रख लूं 2 मिनट में, मैं अपनी बात बहुत कम में रख लूं, फिर आप बोल दीजिएगा जो बोल रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं योगी जी को अस्थिरता दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। योगी जी को उत्तर प्रदेश में बेमनस दिखाई दे रहा है। योगी जी को उत्तर प्रदेश में अशांति दिखाई दे रही है। शायद योगी जी वोट घट रहे हैं उनके, इसीलिए परेशानी में है योगी जी और ऐसे बयान दे रहे हैं। ये कार्य देश की सरकार का है, केंद्र सरकार का कार्य है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर क्या एक्शन लेगी केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार का विषय है, प्रदेश सरकार का विषय नहीं है। जवाब आपसे जानना चाहा वो तो दीजिए। अभी जो अयोध्या में कांड हुआ, जिस तरह से हिंदू बच्चियों के साथ टारगेट उनको किया जा रहा है, आपके नेता पे जिस तरह से उनके घर पे बुलडोजर चला, वो तो आपके पार्टी के थे ना, तो आपने उनको निकाला ना कोई एक्शन लिया। अगर ऐसे देखेंगे या तो फिर आंख बंद कर लीजिए, तो सब शांति शांति है। अगर शांति नहीं होती तो पाकिस्तान क्यों बना? अगर शांति अगर होती तो अफगानिस्तान क्यों बना, बांग्लादेश क्यों बना? और मैं कहना चाहता हूं, देश और प्रदेश में कानून व्यवस्था का काम प्रदेश सरकार का है। उत्तर प्रदेश में चाहे अयोध्या की घटना हो, चाहे कहीं की घटना हो, सारा ठीकरा सरकार का ही है सर। हमारी पार्टी का अगर कोई होगा तो हम बाद में कह देंगे हमारी पार्टी का नहीं है। प्रदेश सरकार को उसमें नहीं, राजू दास जी ऐसा ही है क्या? ये जो हिंदू बच्चियों के लगातार केस आ रहे हैं लफ्ज़ी हाथ के और इनको टारगेट हो रहा है, तो इनके नेता हैं। व्यवस्था है, उनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। ऐसे जगत करने वालों को बख्शा ना, कहीं से बख्शा ना जाए। हमारा कहना है कि उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। आप पार्टी से तो निकाल नहीं पाए सर, बख्शने की बात कर रहे हैं। पार्टी से तो निकाल दीजिए पहले सर। दो आपके नेता इसमें सम्मिलित हैं, आप तो डीएनए टेस्ट करवाने की बात पे आ जाते हैं। राजू दास जी बोलिए। मैं बड़े भाई अशोक तिवारी जी से निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से कट्टरता का भाव इस्लामिक लोगों में बढ़ा है, जिसका उदाहरण तत्काल के आप देख सकते हैं, वह राजस्थान का प्रकरण। एक दलित समुदाय के बच्चे के साथ किस प्रकार से क्रूरता से, सिर्फ पेंसिल मांगने पे नहीं देने पर क्रूरता से हत्या की गई, क्रूरता से। इसके नाते मुस्लिम मदरसे, मुस्लिम धर्मगुरु, मौलवी, मस्जिद, वहां से कट्टरता का भाव पढ़ाया जा रहा है। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जिस प्रकार से कट्टरता का भाव कलावा, गले में माला, तिलक और हिंदू माँ बहन बेटियों के साथ लव जिहाद का प्रकरण, एक नहीं अनेक। अभी अयोध्या की घटना आपको बता दें, एक बहुत मुस्लिम गरीब परिवार है, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मुस्लिम गरीब परिवार है, लेकिन वो
फैजाबाद कोर्ट से मुकदमा लड़ा, लखनऊ हाई कोर्ट से मुकदमा लड़ा और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से भी मुकदमा लड़ा। वो गरीब परिवार है, मुस्लिम, लेकिन एक हिंदू बच्ची को लव जिहाद के चक्कर में फंसाया है। और उसके बाद वो जो हिंदू परिवार, ब्राह्मण परिवार है, वो भी दर दर भटक रहा है। विषय है कि जिस प्रकार से कट्टरता का भाव बढ़ रहा है, अगर योगी जी ने आगाह किया है, अशोक भैया ने कहा है कि हमारे हिंदुस्तान में, अशोक भैया ने कहा कि हिंदुस्तान हर एक मतांतर, पंथ, मजहब के व्यक्ति रहते हैं, यहाँ ये स्थिति परिस्थिति नहीं है महोदय। यही स्थिति परिस्थिति पाकिस्तान बनवाया, यही स्थिति परिस्थिति बांग्लादेश बनवाया, यही स्थिति परिस्थिति 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। इसके नाते योगी जी आगाह कर रहे हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक हो गए इसलिए आगाह कर रहे हैं। राज शर्मा जी क्या कहेंगे, उसके बाद मैं अश्विनी जी के पास जाऊंगा। मैं 2 बातें कह, अब विनीत भाई मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कहे कि बटेंगे, घटेंगे, नटेंगे, मरेंगे, जिएंगे, उसमें वो पार्टी का हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो एक पार्टी से हटके फिर एक सरकार बन जाती है। सरकार का मुखिया का हक है, मुखिया के पास एक दायित्व है कि वो हर व्यक्ति का, चाहे वो क्रिमिनल भी हो, उसको अभिभावक होता है। हमें आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति इस बात की है कि एक तो हिंदुओं को कमजोर ना आके, दूसरी बात अरे सर, कमजोर कोई नहीं आंक रहा है, आप लगातार बोल रहे हैं कमजोर आंक रहा है। ये जो लगातार लव जिहाद की घटनाएं आ रही हैं, हिंदू बेटियां टारगेट हो रही हैं, तब आपको नहीं दिखता क्या शांति? एक और बात बोलना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए आप। सर पता नहीं आप कौन सी ट्रेन पे सवार हो गया है, ना सवाल सुन रहे हैं ना जवाब दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जिस तरह से राजू दास जी ने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। मैं वो नहीं कहूंगा जो आप चाह रहे हो। नहीं तो सवाल का जवाब तो देंगे ना सर। नहीं तो आप मेरी अच्छा सवाल पूछो जवाब लो। ठीक है अश्विनी जी 10 सेकंड आप बोलिए जरा फटाक से, किस तरह से आपको लगता है ये जो आज बयान दिया है, क्या मायने इसके आप समझते हैं? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया अपनी है हार और बड़े ही अच्छे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री जैसे को बात की है उन्होंने, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्रथम की नहीं बात करना चाहिए। ये कोई और नेता कर जाता नहीं चलेगी। अरे सर फिर मैं वही कहूंगा राज शर्मा जी, ये जो नाराए तकवी के नारे लग रहे हैं, सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। अब अजीज कुरैशी को तो आप जानते ही होंगे, आप तो वरिष्ठ नेता है, अभी बता रहे थे आप, तो आपने मेरी उम्र का भी तकाजा बताया है। तो अजीज कुरैशी ने कहा था मुसलमानों से कि तलवार से मुकाबला करो, ज्यादातर अगर हो जाए तो वारदात में सामने आओ, मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहनी है। फिर ये भी सब गलत है अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं तो फिर तब तो आपने नहीं कहा सर। अश्विनी शाही जी 10 सेकंड बोलिए। अब सर मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, प्लीज मत बोलिए। अश्विनी शाही जी बोलिए, क्या मायने इस बयान के? देखिए ब्रजेश जी, मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही शानदार बयान दिया है, राष्ट्र प्रथम करके दिया है, और उन्होंने कहा है कि बंटो मत। अंग्रेजों की नीति थी बांटो और राज करो, वही स्थिति इस समय जो है देश में एक साजिश के तहत कुछ राजनीतिक दल, कुछ और शक्तियां ये काम कर रही हैं, सबको बांटने का काम कर रही हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन्होंने जो अपने वाक्य में सबसे पहले पूरे वक्तव्य में बात कही कि राष्ट्र से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, सबको एकजुटता के साथ रहना पड़ेगा। और अंतिम बात ये भी कही कि बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में कम से कम ना बने। अशोक तिवारी जी, राज शर्मा जी, अश्विनी जी और राजू दास जी, आप चारों का बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज समय की कमी है, किसी दिन और हम बैठेंगे इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। तो बटोगे तो कटोगे, जो सुदर्शन का लगातार मंत्र रहा है कि हिंदू एकता किस तरह से रहे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उसी बात पर मुहर लगाई है। अब यह सोचना और विचार करने की जरूरत आपको है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।